स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिन लोगों को मेरी ये कथाएं सुनना, शिव महापुराण की कथाएं सुनना पसंद है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करो। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं शिव महापुराण पूरी होने के बाद आप सभी के लिए और भी जितनी पुराणे हैं, रामायण पुराण में नहीं आता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को कथाएं सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आज के अध्याय स्टार्ट करते हैं। 21वां अध्याय हमें पढ़ना है। 21वें अध्याय से शिव सती बिहार। 21वें अध्याय में शिव सती कियो बिहार, पंचवी सहायन गए लिया जगत का सार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती का सुंदर चरित्र सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तो शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ विचरते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय पर ही जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। यहाँ पे हमारा 21वां अध्याय कंप्लीट और 22वां अध्याय प्रारंभ। शिव सती का हिमालय गमन। सती की प्रार्थना मान कर चले हिमगिरी देवेश, 10 सहस्त्र वर्षा विधि किया वास अमरीश। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इसलिए कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर जी ने हास्य करते हुए सती से कहा कि हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी ना जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि ही वहाँ रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है, जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर जी ने ऐसा कहा तब सती जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए कि जहाँ कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य की तो कौन कहे, पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिन तक रमण करते रहे। उनको वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए।
यहाँ पे हमारा 22वां अध्याय कंप्लीट और 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। शास्त्रों के मोक्ष आदि वर्णन। भक्ति की महिमा कही 23वें अध्याय। तत्व मोक्षदायक महा सुनो सभी मन लाए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय बिहार उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? वैसे जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुने, शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले कि हे दाक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान की परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल भ्रम का स्मरण, भ्रम साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान ही माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हैं। फिर इनके 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसीलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्ति के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही बस में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूछा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास कथा, भक्ति का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्री और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर कीड़ा करते हुए सती और शिव ने और भी दूसरे स्थानों में विहार किया। यहाँ पे हमारा 23वां अध्याय कंप्लीट और 24वां अध्याय प्रारंभ। सती शंका। सती शंभु कियो भ्रमण, दंडक वन में जाही, राम लखन को देख तब शंका सती मन माही। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव का चरित्र सुनो। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदी पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई कि जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाते हुए देवादिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े और जो उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को
अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से परिणमे और सर्वोच्च हैं, फिर भले मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका को निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरी रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है। यह शेष नाग जी का अवतार है। बड़े भाई का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुम को मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। तब तक बट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोता रहूंगा जब तक तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गईं और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु भगवान समझ उनसे बोली कि हे राम भगवान, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र भगवान के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। यहाँ पे हमारा 24वां अध्याय कंप्लीट और 25वां अध्याय प्रारंभ। शिव जी का सती से वियोग। 25वें अध्याय में मन से सती वियोग किया शंभु देवेंद्र ने धारण करके योग। रामचंद्र जी बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवा अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्य अभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी भगवान श्री विष्णु जी को बुलाया। फिर
फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने भगवान विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक और मंगल करके उनके फिर सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर जी ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरा आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर जी ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाला और दुष्टों पर शासन करता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गौलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु भगवान, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गुणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु जी ने गोप वेश धारण किया, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहला मैं राम हूँ, 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर श्री रामचंद्र भगवान जी वन में विचरने लगे। सती जी ने सब भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल हो उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ ना कह के कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वरी, हे महायोगी, आपको धन्य है। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कही है। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ।
वे शोक से व्याकुल शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब यह सब समझ शिवजी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सन्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। यहाँ पे हमारा 25वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है और इससे आगे की कथाएं मैं आने वाली आगे की वीडियोस में आप लोगों के लिए साझा करूँगी। यदि आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आज